बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। और आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कटवा गोश्त की। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है बड़े का, और इसमें 1 अदद नली ली है, और प्याज डालिए, 2 अदद प्याज लिए, और इसे हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमने अभी तक ऑन नहीं किया है। टमाटर जाएंगे, 2 अदद टमाटर डालें। नमक 1 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी आधा खाने का चमचा। लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी 1 खाने का चमचा। पानी डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के जितना इसमें पानी डाला है, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बेसिकली ये एक अटक के मशहूर गांव हरीपुर की फेमस डिश है। इसे शादी ब्याह वगैरह में बनाया जाता है, और इसे कटवा गोश्त इसलिए कहते हैं कि जो एक मिट्टी के बर्तन होता है एक मखसूस, उसमें से बनाया जाता है, उसका नाम है कटवा। 1 घंटे के लिए इसे पकाया है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसमें आधे खाने के चमचे काली मिर्च डाली है। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखें सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आ जाती है इसकी भुनाई। इसको अच्छी तरीके से भुनना है, तकरीबन 7 से 10 मिनट इसकी भुनाई में लग जाते हैं। और आपने फ्लेम रखनी है मीडियम फ्लेम रखनी है, मीडियम टू हाई। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमारा मसाला जल ना जाए। हरी मिर्च डालिए, 4 अदद इसमें हरी मिर्च डाली है। ये बहुत ही ज़्यादा तीखी थी इस वजह से। लाल मिर्च आएगी, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ना कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाते हैं। और इसे भून लेंगे हम अच्छी तरीके से, और इसे अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और इसमें पानी जाएगा, और फिर दोबारा मैंने इसे 2 मिनट तक भूनना है। और अब इसमें डाल देंगे पानी जाएगा 1 लीटर के जितना। टोटल पानी इसमें 1 लीटर पहले डाला था, और 1 लीटर अब डाला है। तो इस कुकिंग के प्रोसेस में मैक्सिमम 2 आवर्स लग जाते हैं। अब 1 घंटे के बाद इसको मैंने चेक किया है, बीच में भी आपने इसे चेक करते रहना है। और हमारा कटवा गोश्त बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा इसका खूबसूरत सा कलर आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और इसे मैंने हरे धनिये से गार्निश कर दिया है। और आप इसे रोटी या चपाती के साथ इसे सर्व कीजिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और यहाँ दूसरी तरफ रोटी बन रही है, गर्मा गर्म रोटी।